शांतनु, एक बात, आज का वीडियो जो ये मैंने बाद में बना रही हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। मैं सॉफ्टवुड के ऊपर बात किया हूँ, लेकिन एक बात उधर स्किप कर गया मैंने। जो 7 दिन का जो हम लोगों का रूटीन होता है ना, तो उनमें से एक दिन, कोई भी एक दिन आपके हिसाब से एक दिन हल्का फुल्का खाना देना। मतलब देखिए, जैसे हम लोग क्या है, अरे बोलिए ना, जय उपवास करते हैं ना, उपवास में जो प्रॉब्लम होता है, जो धर्म के मतलब संस्कार या धर्म के अनुसार हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे लॉजिकली, साइंटिफिकली। क्योंकि साइंस का कहना है जो शरीर में हर दिन जो हम लोग खाना खाते हैं, एक दिन अगर रेस्ट देंगे, हल्का फुल्का खाएंगे, तो लीवर और एंजाइम का, बॉडी का जो हार्मोन से, एंजाइम से या मार्शल से, उसका काम करने का क्षमता बढ़ जाता है। तो वैसे ही ये नियम हर एनिमल के ऊपर लागू होता है, सिर्फ इंसान के ऊपर नहीं। इसीलिए ये नियम ज़रूर पालन करें। बाकी आप पूरा वीडियो देख लो, जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम पूरा डिटेल में बात किया है, सॉफ्टवुड कैसे क्या होना चाहिए। जितना डिटेल हमको वीडियो में करना है उतना हम किए हैं, लेकिन ये बात भूल गए थे, इसीलिए अटैचमेंट कर रही हूँ। जो सप्ताह में कोई भी एक दिन हल्का फुल्का खाना देना, सॉफ्टवुड देना, लेकिन बहुत ही हल्का। मतलब डाइजेस्ट करने में, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आधा घंटा के भीतर वो डाइजेस्ट करता है। ऐसे उसमें हल्का फुल्का रहने से उसका लीवर का जो क्षमता है डाइजेस्ट करने में, या एंजाइम वगैरह जो निकलते हैं, या मसल्स जो है, या इस ये बोल सकते हैं उसका नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही एक्टिव हो जाता है। फिर वो दूसरे दिन जो खाना खाएंगे बहुत ही अच्छे इंटैक्ट करेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए रखता हूँ, वीडियो देख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही वाइटल टॉपिक है, क्योंकि ये मैंने इसी ऐसे सोच आया मेरा। एक भाई ने पूछा था, जो दादा हम लोग जो सॉफ्टवुड प्रोवाइड करते हैं उसमें कभी कभी कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, कभी कभी, लेकिन प्रोटीन का मात्रा कम हो जाता है, तो कैसे इसको ठीक करें। तो इसीलिए मैंने, मतलब टाइटल आप लोग देख ही चुके हो, जो कैसे राइट वेट में, मतलब सटीक हिसाब से आप प्रोवाइड कर सको सॉफ्टवुड को। देखिए, सॉफ्टवुड देने का, या सॉफ्टवुड देने का नहीं, वेरी सॉरी, सॉफ्टवुड का बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। निर्भर करता है आपका बर्ड्स का हैबिट क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये, आपका बर्ड्स, क्योंकि मेरे घर में जो बर्ड सेल्फ फीडिंग में आता है, पहले उसको सॉफ्टवुड खिलाया जाता है या खाना सिखाया जाता है। क्योंकि ऐसे ही मेरे घर में जो एडल्ट बर्ड है, वो सब रकम, मतलब जो चीज़ें होता है सॉफ्टवुड में, हर चीज़ उसका प्रैक्टिस है। तो बेसिक बात है। तो उसका जो मतलब संतान है, मतलब बेबी बर्ड जब मदर फीडिंग में होता है, वो भी वैसे ही खाना, फिर वो जब सेल्फ फीडिंग में आते हैं, वैसे ही हम लोग खाना उसको सिखाते हैं। मेरे वाइफ जैसे खाना को बनाता है, जिसमें स्प्राउट फूड, मतलब अंकुरित चीज़, एग फूड, दाल मिक्स, वेजिटेबल्स, आपका कार्बोहाइड्रेट जो गेहूँ, ये वगैरह वगैरह जो जी चीज़ है, हर चीज़ जानता है। तो ये कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई एडल्ट बर्ड को आप उठा के ले आए, ऐसे में वो लोग, आज के डेट में एक प्रॉब्लम जो है, हर घर में सीड्स पहले खिलाया जाता है। देखिए, बर्ड्स का सीड्स के साथ एक रिश्ता है। अब सीड्स बर्ड्स खाएगा ही खाएगा, वो नेचुरल हैबिट में भीतर आता है, लेकिन सॉफ्टवुड खिलाना सिखाना पड़ता है। लोग ऐसे इतना तो नहीं सोचते हैं, कुछ भी खिला के आपको बेचा जाता है। फिर अब जब कुछ भी ऐसे हम लोग जैसे वीडियो बनाते हैं, जो प्रॉपर वे में वीडियो बनाते हैं, देखते हो, फिर सोच में पड़ जाता है, वो मेरे बर्ड्स क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि उसका तो हैबिट ही नहीं है, उसके दिमाग में ही नहीं है खाने का चीज़ है या खेलने का चीज़ है। छोटे उम्र से अगर उसका प्रैक्टिस किया जाए, तो इस दिमाग में एक मेमोरी स्टोर हो जाता है, ये बात सारे जो चीज़ है ये खाने के लिए है, तो ये वो इन्जॉय करके खाते रहते हैं। उनमें से कुछ फूड उसका पसंदीदा फूड भी बन जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे ये जो चीज़ें हैं, कभी कभी हम लोग जैसे क्या करते, कभी चाना दे दिया, कभी भुट्टा दे दिया, कभी कुछ पत्ता दे दिया, कभी कुछ ये दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपका एक प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, फिर बोल रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो सही है हम ज़रूर बताएंगे। वो ये है, हम लोगों के भीतर एक बिलीफ सिस्टम है, हम लोगों के भीतर एक सोच है, जो हम कर रहे हैं वो सही है। अगर सही है तो इतना रिकेट बेबी का क्यों जन्म हो रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो इसी में ही आपका जो सवाल है, दादा क्यों, क्या करूँ,
खुद का सवाल में ही खुद का ही जो सवाल है उसका ही भीतर आपका आंसर छुपा हुआ है। जो आपसे ही कुछ गलती हो रहा है या हो चुका है, उसी के दौरान उसी के चलते ये सारे प्रॉब्लम का जन्म हो रहा है। तो आज हम लोग सीखेंगे सॉफ्ट फूड को कैसे भाग करेंगे। पूरी अब लोग बहुत बार हम लोगों को दिखा सकते हैं, मतलब दिखा चुके हैं जो कैसे हम खुद प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक विनती है जो हम बाद में बोलेंगे क्या करना है, जो हम खुद नियम को पालन करते हैं। क्योंकि अगर हम खुद जो चीज़ के ऊपर नियम नहीं करते हैं या पालन नहीं करते हैं, वो चीज़ हम बताते नहीं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉफ्ट फूड देने का जो तरीका है वो ये है मान लीजिए एक बैलेंस, ये है ओवर, ये है डाउन, ठीक है। तो आपको ऐसे हर चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ वीडियो को हम लोग देखते हैं, बात चीज़ होता है, मतलब हर दिन भर की चीज़ दे रहे हैं। हाइपर होने से भी प्रॉब्लम, हाइपर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट या कैल्शियम होने से भी आपका किडनी लीवर में डैमेज हो सकता है, या लो से भी तो बार्स आपका वीक हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर आज के डेट में जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ आप लोगों के फ़ोन कॉल्स या व्हाट्सअप कॉल्स के माध्यम से, नहीं तो बार्स का ठंड लग चुका है, नहीं तो बार्स आपका वीक है, नहीं तो उसका पोटी का प्रॉब्लम, ये चारों के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सभी चीज़ का जन्म सॉफ्ट मतलब खाने से होता है। और आज हम जो बताएंगे अगर सही से आप लोग फॉलो कर पाओ तो इतना गारंटी के साथ, 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ हम वादा करते हैं आप लोगों का मेडिसिन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ज़्यादा क्यों बोला, कुछ लोग सवाल कर सकते दादा पूरा क्यों नहीं है। क्योंकि शरीर है, बीमारी आएगा, उससे कुछ हम ठीक करने के लिए उतना 10% या 9% मेडिसिन का सहारा लेंगे। बाकी पूरी जैसे मेरा खुद का बार्स है घर में, पूरी सॉफ्ट फूड मतलब खाने की न्यूट्रिशन के ऊपर वो खड़ा है। इसीलिए उसका ना कोई छांट बेबी आता है, ना कोई मतलब रिकेट बेबी आता है, ना खुद और रिकेट है, ना कुछ प्रॉब्लम में खुद है। क्योंकि खाना ही एकमात्र चीज़ है जो आपको या हमको या हम लोगों को बार्स को एक सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वो बात अलग है जो हम अभी बोलने जा रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में ऐसे लोगों के साथ में बातचीत होता है, मतलब आज तो मतलब जो वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं उसमें तो पेस्टिसाइड या ऐसे केमिकल ज़्यादा मिला के, तो अगर ऐसे सोच होता तो हम लोगों को भी खाना पीना छोड़ देना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ 90% ख़राब है, 10% तो है, वो 10% को ही काम पे लगाना पड़ेगा। क्योंकि उसी के दौरान उसी के चलते वो मतलब ये बोलते रहते हैं। इसीलिए हम बाहरी जो सप्लीमेंट है हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ फ्रेंड्स, आपके पास है लॉजिक जो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या सप्लीमेंट खा रहे हैं। हाँ ये बात अलग है, आज के डेट में लोग फूड से ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर निर्भर है। मतलब हम फूड खाए या ना खाए, मेडिसिन ना खाएंगे तो मर जाएंगे। क्योंकि आज के डेट में स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे चीज़ बहुत, यार इसी के चलते इसी के दौरान बहुत सारी बीमारी का जन्म हो रहा है, जो हम लोग आहिस्ता नहीं बहुत फास्ट और बहुत ही क्विक मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। लेकिन निवेदन है ऐसे आपका बार्स को मत करिए। बार्स को सिर्फ जो फूड अब जैसे हम लोग खाते हैं इतने सारे चीज़, क्योंकि नेचर के हिसाब से जो सीज़न में जो फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, उस सीज़न में ही उसको होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियली हम केमिकली यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चीज़ों मतलब जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, उसका फूड वैल्यू बहुत ही डाउन में जा रहा है। मान लीजिए हम लोग जब छोटा सा कुछ बैक में आइए, मतलब अपने बचपन को याद कीजिए, उस टाइम पे एक एप्पल बहुत सारे न्यूट्रिशन, अभी 4 एप्पल में 1 न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सोच लीजिए कैसे क्या है। फिर भी हम लोगों को एक डाइट चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा, उसी को लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग अगर ऐसे ही सोच भीतर में चलते रहे जो ये केमिकल है, वो ये है, वो तो हम लोगों का मतलब खाने पीने का कुछ है होगा नहीं। जो ड्राई फ्रूट खाएंगे मॉल से ख़रीद के, या जो फास्ट फूड वगैरह जो होता है, तो इसमें और भी प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। तो इतना जान लीजिए, अभी मान लीजिए जो है सो है, इसको कैसे ठीक करें। उसको तो नहीं ठीक कर सकते ना, उसको एक आदमी ठीक नहीं कर सकते, हम लोग सभी मिल के ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी हाथों के सामने जो है उसको कैसे ठीक करके मेरे बार्स का न्यूट्रिशन का सही बैलेंस हम लोग मेंटेन करें। एक बार्स को शरीर में लगता है क्या, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ का गारंटी के साथ बोल रही हूँ, वो भी 1000%, जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो
उसको डरने का या सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें एक बार्स के अनुसार जितना मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो अदर सॉल्ट की मतलब ये मान लीजिए जो कैल्शियम सॉल्ट, आयरन सॉल्ट, आपका मैग्नीशियम सॉल्ट, पोटासियम सॉल्ट, जो सॉल्ट का, क्योंकि सही से देखो कुछ सॉल्ट का डेफिशिएंसी होने से बहुत सारी बीमारी का जन्म होता है, और कुछ सॉल्ट्स का बैलेंस होने से मतलब ये सारे सॉल्ट्स का आपका शरीर सही चलने लगता है। मतलब आपका बार्स हो, आप हो, खुद हो, या आपका कोई घर का एनिमल हो, सॉल्ट का डेफिशिएंसी इम्बैलेंस से बहुत ज़्यादा चीज़ खेल चलता रहता है, और ये सॉल्ट हम लोगों को खाने के माध्यम से मिलता है। फिर अगर खाना सही से हम लोग प्रयोग ना करें तभी सप्लीमेंट भी हम बताएंगे, पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बताएंगे, लेकिन पहले खाना। तो जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो, अब सोचने का, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें एक भाई ने हमको मतलब फ़ोन किया था, उसी के बाद भी उठा के बोल रही हूँ। वो मिलिट्री में है, फोर्स में है, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे है। अभी भाई के साथ बात हो, मतलब अभी देखिए ना जितने दिन आगे जा रहे हैं, मैं खुद एक खुशी महसूस कर रही हूँ। जो कहाँ से लोग मेरे के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियो देखते हैं। मान लीजिए बॉर्डर में बैठ के मेरे बार्स वाला वीडियो देखते हैं, क्योंकि उसके घर में बार्स है। तो इसमें खुशी होता है, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, उसको फ़ायदा मिल रहा है। ये सारे वगैरह जो चीज़ है मैं कर पा रही हूँ, और इसीलिए मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे बार्स के लिए है। बार्स है तो मैं हूँ, और वो नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूँ आप लोगों के सामने। ये मेरा खुद का सोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दादा इसमें कोई केमिकल नहीं है तो आप गारंटी नहीं, वारंटी, गारंटी कुछ भी ले लीजिए, इसमें 1% भी, 0% भी केमिकल नहीं है। पूरी नेचुरल डाइट है। आप भरोसा रख के यूज़ करो। जो लोग यूज़ कर रहे हो देख ही चुके हैं उसका क्या क्षमता है, मतलब यूज़ करने का जो बेनिफिट है, क्या क्षमता है, आप लोग देख ही चुके हो। इसलिए इसका कोई दो मत नहीं है जो ये सही है ये गलत है। हर फीडबैक, जो नया लोग हो, नहीं जानते हो, लेना नहीं है, फीडबैक देख लीजिए। पिछले कुछ वीडियो में, हर जो वीडियो कुछ ना कुछ फूड के ऊपर कमेंट्स है, जो उसका क्या फ़ायदा, जहाँ पे क्लैच कम मिल रहा था सही मिला, ग्रोथ अच्छा आया, एडल्ट का भी प्रॉब्लम नहीं आया। बहुत सारे चीज़ें V+ से होते रहते हैं। तो इसीलिए निश्चिंत हो जाइए। जो लोग V+ यूज़ करते हो डरने का कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नहीं करते हो आपको एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे कीजिए। कार्बोहाइड्रेट देखिए, चीज़ों को मतलब सिस्टम को एक सिस्टम बना लीजिए। मैंने कोई गलत नहीं बोला, ठीक है, हर बारी में कोई गलत नहीं बोला। सिस्टम को सिस्टम बनाइए। क्या सिस्टम है? हम लोगों को सॉफ्ट फूड देना है। सॉफ्ट फूड कैसे, कितना तरीका है? वेजिटेबल्स है, आपका सीड्स को भी हम लोग अंकुरित करके दे सकते हैं या भिगो को भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रूट्स वगैरह है, क्योंकि हम लोगों का एक सोच है जो पाइनएप्पल करूँ, देखिए वो बात अलग है। अभी बार्स का मार्केट डाउन में जा रहा है, वो जा रहा है, मेरे ऐसे कोई भी सोच नहीं आता है फ्रेंड्स। आप लोगों को आ सकता है, लेकिन मैं डाउन में जा रहा है या आप में जा रहा है कभी सोचता नहीं हूँ। बार्स मेरा यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे है, तो मेरे घर का जो सदस्य है उसके लिए तो क्या मतलब मार्केट अगर ख़राब है तो खाना पीना बंद कर दूँ? ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो मेरे घर में जो कोई भी बार्स मेरा मेंबर है, दिल का करीब है, तो इसीलिए उसका क्या बेचने के बाद क्या पैसा आएगा नहीं आएगा इसमें हम नहीं सोचते हैं। जो अच्छा चीज़ है मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, बाकी वो कोई लेकर जाए ना ले जाए मेरे पास ही रहेगा, ये मेरा सोच है। तो हाँ, इतना क्वांटिटी हम कहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब एक तो पॉसिबिलिटीज़ है, वहाँ अलग बात है, मैं कम दाम में भी छोड़ देता हूँ। वो समय ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आज के डेट में लोग उसी के हिसाब से सोचते हैं। जो इसका वैल्यू इतना कम पैसा है तो इसको सीट्स में रख दीजिए, इसको कभी कभी थोड़ा सा चाना दे दीजिए, ऐसे हो सकता है आप लोगों को। लेकिन मैं जो बता रही हूँ ये प्रॉपर वे में बता रही हूँ। तो इतने सारे किस्म के, क्योंकि हम लोगों का एक सोच है कनूर बार्स या पैरोट ग्रुप का बार्स, लवबर्ड भी एक पैरोट है, ठीक है। तो ये सारे लवबर्ड्स नहीं, कनूर बार्स, कॉकटेल, कनूर का फ्रूट्स की ज़रूरत है, मतलब फल। लेकिन मेरे घर में मेरा लवबर्ड्स भी फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल खाते हैं, आपका कॉकटेल भी खाते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी फूड हैबिट मैं नहीं करवाया है, क्योंकि न्यूट्रिशन का कोई इम्बैलेंस ना हो। तो ये इसीलिए हैबिट ही सब कुछ है छोटे उम्र से। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, अब लोग सेल्फ फीडिंग बेबी से लेके शुरू कीजिए। उसमें क्या होगा, आप जैसे चाहो, मतलब एक मिट्टी का ढेला अगर बनाया हुआ है कुछ, उसको तोड़ के अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा ताल है मिट्टी का,
आप कुछ भी उसको बना सकते हो, सही अपने हिसाब से बना सकते हो। मतलब अपने हिसाब से मतलब आप खाना को सही से सिखा सकते हो उसको, सेल्फ फीडिंग बेबी को। जो मैंने हर घर का बार्स देखिएगा कभी आके, या हिडन कैमरा भी लगा के जा सकते हो, जो देख ले हम तो झूठ बोल रही या गलत बोल रहे हैं, शौक से मतलब वेट करते हैं सॉफ्ट फूड के लिए। जब हम केज परिष्कार करते हो जानते हैं जब हम सॉफ्ट फूड देंगे, फिर केज मतलब दरवाज़ा के सामने वेट करते हैं, सिर्फ मतलब पॉट देने के मतलब छलांग लगा देते हैं। तो ये मेरा सिस्टम है, इसको किया जाता है, मतलब किया है मैंने, तभी जाके आज के दिन में ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। बहुत ही खुशी का दिन है, जो आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वही खा रहा है। ये सारे चीज़ मैंने एनिमल प्रोटीन में एक फूड को रखा, चिकन फूड को रखा। तो आप लोगों को 7 डेज़ है, उसमें एक दिन मतलब 2 दिन या 3 दिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रखिए, 2 दिन आप विटामिन के साथ कैल्शियम फूड डालिए, एक दिन कुछ मिनरल्स को डालिए या विटामिन को लीजिए। क्योंकि देखिए चाने में भी बहुत कुछ है, चाना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है या भुट्टा सिर्फ उनमें से भी विटामिन है, आयरन है, जैसे गेहूँ में फाइबर है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये सारे चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी बैलेंस के हिसाब से बोले कुछ मैं कैसे क्या करता हूँ ये हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम बोल रहे हैं वो मैं ही खुद करता हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, नहीं तो कोई स्टोरी नहीं मार रही हूँ या सुना रही हूँ आप लोगों को। तो कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स रखिए, जैसे मान लीजिए एक सोर्स कार्बोहाइड्रेट चना हो गया, भुट्टा हो गया, कॉर्न, उसके साथ गेहूं हो गया, उसके साथ जॉब हो गया, ऐसे सारे चीज़ को भिगो के अब डालिए उसमें एक कार्बोहाइड्रेट, उसमें से भी न्यूट्रिशन, अदर्स न्यूट्रिशन भी जा रहा है। एक दिन वेजिटेबल्स का सोर्स रखिए, मतलब सॉफ्ट फूड को 2 पार्ट में भाग कीजिए अगर सुविधा हो तो, या आपके पास टाइम है तो। कैसे? आज का कौन सा था, सॉरी वेरी सॉरी, मैं दूसरा ख्याल चला गया, एक फार्म विज़िट करना था, भूल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल्स मान लीजिए सुबह में कुछ ऐसे भिगोया चीज़ आप दीजिए या स्प्राउट फूड आप प्रोवाइड कीजिए। फिर उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स को, जैसे मेरे घर में जो वेजिटेबल्स कनूर खाते हैं वही लव बर्ड्स भी खाते हैं, वही कॉकटेल खाते हैं। जावा को भी मैंने वेजिटेबल्स हैबिट किया है, उसका मान लीजिए सप्ताह में 7 दिन के भीतर 2 दिन चिकन जाता है, 3 दिन एग जाता है, बाकी वेजिटेबल्स जाता है राइस के साथ। तो मैंने क्या प्रोवाइड करता हूँ, हर जो सीजनेबल मतलब वेजिटेबल्स है सब कुछ जाता है। कुमड़ा ले लीजिए आपका, वाइट स्वीट कुमड़ो, या उसके साथ साथ बीन्स, बरबटी, आपका सीम, या जो वैराइटीज़ है अभी मार्केट में सब कुछ जाता है, या स्वीट कॉर्न, उसके साथ साथ बेबी कॉर्न, ये सारे चीज़ मैं सॉफ्ट फूड में हमेशा डालता रहता हूँ। और वेजिटेबल्स अलग से, मतलब 2 बर्तन होता है। अगर मैं टाइम मान लीजिए कहाँ पे जा रही हूँ, या मेरे पास ऐसे कुछ सिचुएशन ऐसे आया जो सेकेंड टाइम हम सॉफ्ट फूड नहीं डाल पाएंगे, तभी क्या करते हैं, एक पॉट में कार्बोहाइड्रेट मतलब वो सारे भिगोया चीज़ को हम डालते हैं, और एक पॉट में वेजिटेबल्स को डालते हैं, दोनों ही खाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, मान लीजिए आधा घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बीच में मेरा नीम और तुलसी हर रोज़ चलते। क्यों देता हूँ मैं खुद जानता हूँ, एक बैलेंस बना के, ना कि एक भर भर के डाल दिया, ऐसे नहीं। इसीलिए मेरा बाहर का मान लीजिए पॉटी भी सही है, कोई डायरिया का कोई बात नहीं है, और हमेशा प्लेफुल है, और हमेशा ब्रीड जब टाइम आता है ब्रीड करके रिज़ल्ट देते हैं। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड को थोड़ा सा घुमा फिरा के कीजिए, और वो घुमा फिरा के भीतर आपका हर सोर्स होना चाहिए। जैसे प्रोटीन का, कभी तो भाई ने बोला जो दे रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स ज़रूर, उसमें प्रोटीन डालिए। बीन्स में बहुत प्रोटीन होता है, ब्रोकोली में बहुत प्रोटीन होता है, एक रिच प्रोटीन होता है। एक फूड में भी प्रोटीन होता है, उसमें साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होता है, और उसके साथ कैल्शियम तो है ही। जब भी आप एग बॉईल करके दे रहे हो, उसका जो छिलका है उसको भी डस्ट करके आप खाने के साथ दीजिए, उसका एक नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम मिलता रहेगा। करते हो, फिर भी मैंने इस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए बोल रही हूँ। तो चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग लगाइए फ्रेंड्स, ये हम बोल रहे हैं। आप एक रूटीन मेंटेन कीजिए, आपका छोटा सा फार्म है, बड़ा फार्म में मत देखिए, एक लिखिए। लिखने से बहुत कुछ होता है, जो आज मंडे है, ट्यूसडे है, इसी के हिसाब से मैं क्या क्या प्रोवाइड करूँगा। मैं एक व्यक्ति को एक चार्ट भेज रही हूँ पूरा 1 साल को, नाम नहीं लूँगा, दादा ने मतलब पे भी की, मतलब पे के बात छोड़िए, वो अलग टॉपिक है। पूरा साल का चार्ट, मतलब वो खुद ये चाहते हैं, जो मैं अगर बोलूँ जो यहाँ छलांग लगाइए वो उधर ही छलांग लगे। ऐसे डेट में, आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पूरी विश्वास के ऊपर डिपेंड हो चुका है मेरे ऊपर।
और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही गाइड करना। तो पूरा साल का एक चार्ट हम भेज रहे हैं, अभी ख़त्म हो चुका है, फिर वेरीफाई कर रहे, कुछ गलत हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो तो चेक नहीं करेंगे ना, चेक करके हमको देना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे हमको पूरा 1 साल, हम इतना टाइम नहीं है। दादा ने बोला था बहुत दिनों से मैंने बना चुके हैं, इसीलिए डाल रहे हैं उसको, उसके बार्ड्स के अनुसार जो बार्ड्स वो पाल रहे हैं। क्योंकि भरोसा से बहुत कुछ होता है, भरोसा नहीं है तो, क्योंकि जो बोलता हूँ दादा आपको ये बार्ड्स को ये लगे, तुरंत संग संग हो जाता है। दादा कितना डोज दूँ, ये होता है एक मतलब कॉन्फिडेंट, ये होता है एक भरोसा जो मैं जुटा पा रही हूँ आप लोगों के दिल में। इतना फिर बोल रही हूँ हाथ जोड़ कर के, शांतनु बार्ड्स केयर चैनल और शांतनु एनिमल केयर चैनल या मेरे जो कोई भी चैनल हो, या मैं खुद से कभी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगा, ना वीडियो से, ना लाइव से, ना कोई चीज़ों से। मतलब मैं जो छोटा मोटा क्लास लेता हूँ उसी चीज़ों से, जो सही है वही बताऊँगा। फिर आप लोग कैसे उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के ऊपर है। जो लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, मेरे उम्र पे मत जाइए। कुछ लोगों का ये कभी कभी, एक भाई ने बहुत दिन मतलब 1 साल बीत गया, मतलब आपका उम्र कितना है जो आपका भीतर इतना नॉलेज है। नॉलेज के लिए उम्र का कोई मतलब उसको रोक नहीं सकते। एक छोटा सा 6 साल का बच्चा भी बहुत कुछ कर सकते जो हम नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उम्र पे मत जाइए। एक एक दिन काम पे लगाया, इसलिए 13-12 साल से इतने मेरे से बहुत लोग, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ जो मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे से मेरे बाप दादा भी है, लेकिन उन लोगों का सोच अलग है, मैं कुछ हट के सोचता हूँ, तो इसीलिए आप लोगों के सामने हूँ। तो इसीलिए हर चीज़ हर दिन को काम पे लगाया, हर मिनट को काम पे लगाया, तभी जाके इतना नॉलेज जुटा पाया, नहीं तो नहीं जुटा पाता। तो चलिए आगे बढ़ते। कार्बोहाइड्रेट का साथ आप प्रोटीन का और फैट का भी थोड़ा सा रखिए। वेजिटेबल्स को अलग कीजिए, वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे अभी हम बताने बैठे जो कौन सा वेजिटेबल क्या है, तो बहुत मतलब इतने, देखिए जो हम बता रहे हैं उसी के हिसाब से चलिए। जैसे मैंने अभी नाम ले लिया, 1 फूड को 2 दिन रखिए। मान लीजिए तो 100 फूड का बाद 2 बार भाग कर रहे हो या 1 बार भी दे रहे हो, ऐसे सिस्टम आपका होना चाहिए जिससे एनिमल प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, कैल्शियम सब कुछ उसी से के माध्यम से मिले। अगर सही से कर पाओ, उसका सिम्टम क्या है, बार्ड्स आपका पूरी प्लेफुल रहेगा। अचानक वेदर चेंज हो जाने से आपका कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, ना फेदर फुला के बढ़ जाएगा, ना डायरिया का प्रॉब्लम होगा, ना उसी से कोई बच्चा का जन्म होगा तो रिकेट आएगा। कुछ न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है, इतना जान लीजिए। अगर ऐसे हो रहा है, बच्चा 2 दिन पहले ही मर जा रहा है, मतलब उसका इम्यूनिटी पावर एकदम डाउन में है, जो माँ बाप से उसको मिल रहा है, माँ बाप का ही डाउन में है, तो उसमें क्या आएगा। तो इसीलिए सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर सोचिए, ब्रीडिंग के पीछे मत भागिए। फिर बोल रही हूँ, करके देखिए, आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तभी बोलेंगे, वीडियो तो रह जाएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा उस टाइम पे जब कर लोगे, जो दादा आपने सही बताया था। मैंने कभी आज तक ब्रीडिंग के पीछे नहीं भागा, मैं हमेशा बार्ड्स का हेल्थ के लिए ख्याल रखा। उससे जो बन पाए, मुझसे जो बन पाया, जो करना चाहिए था मैंने किया, अभी भी कर रही हूँ। और जब तक बार्ड्स मैं ज़िंदा हूँ तब तक करता रहूँगा। बार्ड्स ज़िंदा है नहीं, वो तो रहेगा ही, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक करता रहूँगा। तो ब्रीडिंग ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए इतना दिमाग को माथापीछी नहीं करना पड़ता है। जो मेरा दुर्बल है, बेबी एक्सपायर हो रहा है, ये आप लोग न्यूट्रिशन में ध्यान दीजिए, सब कुछ होगा। तो एनिमल प्रोटीन हर बार्ड्स को ज़रूरत है, सिर्फ स्पैरो ग्रुप का बार्ड्स को नहीं। और दूसरी बात ये है, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो हम लोगों के जो नेटिव बार्ड है उसके ऊपर भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ। हर सप्ताह में एक बार्ड्स के ऊपर वीडियो आएगा, जो हम लोगों के बंगाल में जो या बंगाल या इंडिया कुछ भी पकड़ लीजिए, जो बार्ड्स होता है नेटिव बार्ड, जिसको हम घर में रख नहीं सकते, पाल नहीं सकते, लेकिन उसको तो नॉलेज तो ले सकते हैं ना, वहाँ तो रूल्स में नहीं है, जो ये इलीगल है उसका नॉलेज भी नहीं ले सकते। हर बार्ड्स का एक प्रॉपर नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे, जो कौन सा बर्ड्स का फूड हैबिट क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नेचर, उसका कैरेक्टर क्या है, कौन टाइम पे ब्रीड करते हैं, कितना बच्चा का जन्म देते हैं, सब कुछ लेकर आ रही हूँ इसी चैनल पे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। और जो लोग नया हो, एक निवेदन है, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, 500 के ऊपर वीडियोस का मतलब सोच सकते हो, कोई एक टॉपिक के ऊपर नहीं। पिछले वीडियो में कुछ सर्च कीजिए, आपका मन जो चाहते हो, ढूंढ रहे हो, ज़रूर मिल जाएंगे इस चैनल से। अगर ना मिले तो नीचे कमेंट्स लिखिए, उसके ऊपर भी वीडियो बना के हम प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए आज इतना ही, फिर रिपीट कर रही हूँ, सॉफ्ट फूड को 2 भाग कीजिए, मतलब वो 80% होना चाहिए और सीड्स 20% होना चाहिए।
अगर आपका पास टाइम है तो सॉफ्ट फूड को 2 पार्ट कीजिए, उसी के हिसाब से जो जो एक बार्ड्स को चाहिए, वेजिटेबल्स, सॉफ्ट स्प्राउट फूड, एग फूड, चिकन फूड भी मेरे लव बर्ड्स खाते हैं, चिकन फूड भी मेरे कनो सप्ताह में 1 दिन करके, क्योंकि एनिमल जितना रिक्वायरमेंट एक फूड तो होता ही है, लेकिन उससे बेबी का ग्रोथ और उसका हेल्थ मेंटेन होता है, ना कि फैट आता है। क्योंकि चिकन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो बर्ड्स के शरीर के लिए अच्छा है, तभी जाकर हम प्रोवाइड करते हैं। इससे प्रयोग करने से पहले मैंने बहुत स्टडी किया, चीज़ों को जाना, महसूस किया, फिर मैंने प्रयोग किया। तो चलिए आज इतना ही। अच्छा रहिएगा, भला रहिएगा। बर्ड्स को कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे दिया हुआ नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है उसमें व्हाट्सअप कर दीजिए वीडियो के साथ, कुछ प्रॉब्लम में हो। अगर फ़ोन नहीं पकड़ रहा हूँ तो व्हाट्सअप में आप वॉइस कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और एक फ्रेंड्स फिर बोल रही हूँ, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, शांतनु एनिमल केयर में भी जाइए, उसमें भी थोड़ा सा प्यार दीजिए। बहुत नॉलेज आप लोगों को उधर से भी मिलने वाले हैं। नमस्कार।